हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल पाटीदार न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज अपन पीरियोडिक टेबल का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि पीरियोडिक टेबल बनाया कैसे जाता है, कितने उसमें ब्लॉक होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, वो सारी चीज़ें अपन ने उसमें सीखी थी। सेकेंड पार्ट में मैंने आप लोगों को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम याद करवाए थे। आज अपन याद करने वाले हैं ये वाला अपना डी ब्लॉक है और ये वाला अपना एफ ब्लॉक है। मैंने आप लोगों को सिखाया था कि ये वाला जो ब्लॉक है अपना यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें तो ये वाला क्या कहलाता है, डी ब्लॉक कहलाता है, और ये अलग से नीचे रखा गया है, ये आपका एफ ब्लॉक है। तो आज अपन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स याद करने वाले हैं, फिर अपन इसकी पीरियोडिसिटी स्टार्ट कर देंगे, इसकी प्रॉपर्टीज सीखेंगे, कहाँ मेटल होती है, कहाँ नॉन मेटल होती है, कहाँ मेटेलॉइड होती है, कहाँ पर गैसें होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होती हैं, जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो कैसे चेंज होती है, अप टू डाउन जाते हैं तो कैसे चेंज होती है। तो चलिए कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स अपन यहाँ फिल कर देते हैं, मैंने आप लोगों को सिखाया तो इनको अपन यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो यहाँ इनके नाम थोड़ा सा मेरे साथ रिवाइज करेंगे। आप लोगों ने याद कर लिया होगा, नहीं याद किया है तो याद करें, बार बार वीडियो को देखें, याद हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। ये सभी मेटल थी, ये एल्कलाइन मेटल और ये एल्कलाई अर्थ मेटल, ये मैंने आपको बता दिया था, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु। फिर अपन आते पी ब्लॉक में, तो यहाँ पर इनको कैसे याद करेंगे, मैंने कहा था आप सेकेंड वाला जो पीरियड इसको एक साथ याद रख ले लीबे बकनोव से। तो ये आपका हो जाएगा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। यहाँ आप याद रखें हीलियम, है ना, हे और ही से अपन ने उसको याद किया था और ये याद किया था। अब बोरोन वाली फैमिली को याद रखना था अपने को, तो बोरोन के बाद आता है एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम और थेलियम। यहाँ आता है कार्बन के बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। फिर नाइट्रोजन फैमिली में आता है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। फिर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। फिर आता है फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटिन। लास्ट वाले में इनर्ट गैस थी, याद रखने के लिए था हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। तो इतना मैंने आप लोगों को याद करवाया था। मैंने यहाँ पर ये जो सिंथेसिस किए हुए हैं इनके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था, आप इनको भी याद रखें। तो इसको याद रखने का ट्रिक जो था, पहले तो आप इनके सिंबल याद करें। तो इसका ट्रिक मैंने क्या बताया था आपको, अब एस ब्लॉक आपका हो गया था, पी ब्लॉक आपका हो गया। अब अपने को आज डी ब्लॉक याद करना है। तो यहाँ एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो डी ब्लॉक होता है इसको ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट इनको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको क्यों कहते हैं, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो ये रीज़न जब मैं आपको पीरियोडिसिटी पढ़ाने वाला हूँ तब मैं आपको उन सबके रीज़न देने वाला हूँ। यहाँ आप नाम याद रखें कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब अपन इनके नाम याद करने की कोशिश करते हैं। नाम याद करेंगे तो आपके पीरियड्स की बात करें तो ये पहला है, ये सेकेंड, ये थर्ड और फोर्थ पीरियड से आपका क्या याद होने वाला है, डी ब्लॉक स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले अपन ये जो 4 वाला जो पीरियड है आपका, इसके एलिमेंट्स के नाम अपन याद करेंगे, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए अपने को क्या करना है, एक रिद्म है, उसी से आपको इसको याद रखना है। वो आप सबसे पहले देखें कि वो क्या है, वो है आपका स्कूल, टीचर। अब टीचर का नाम है वैनीता कुलकर्णी। मांगे, फेयर, कॉपी, नहीं, कोई, जवाब, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन एलिमेंट्स के सिंबल याद रखना है।
क्या इनके सिंबल होने वाले हैं? तो देखो, स्कूल से आपका बन जाएगा SC, टीचर से आपका बनेगा TI, वनीता से बनेगा V, कुलकर्णी से बनेगा CR, मांगे से बनेगा MN। याद रखना है Mg यहाँ पर मैग्नीशियम होता है, ये मैग्नीज होता है MN। फिर फेयर से बनेगा F, कॉपी से बनेगा आपका CO, नहीं से बनेगा NI, और कोई से बनेगा CU, और जवाब से बनेगा ZN। CU और लास्ट में आ जाएगा ZN। इनके पूरे नाम एक बार सुन ले: स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये इनके पूरे नाम हैं। चलिए इनको यहाँ लिख लेते हैं: स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, फिर आपका आ जाएगा क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो याद रखने का अच्छा तरीका हो गया: स्कूल, टीचर, वनीता, कुलकर्णी, मांगे, फेयर, कॉपी, नहीं, कोई, जवाब। तो इससे आप याद हो जाएगा। ठीक है, स्कूल से SC बन गया, टीचर से TI बन गया, ऐसे सब आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये आपका हो गया 4th वाला पूरा पीरियड कंप्लीट। S ब्लॉक भी याद कर लिया, P ब्लॉक भी याद कर लिया और D ब्लॉक भी याद कर लिया। तो ये एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए अगले वाले की बात करें, सेकेंड वाले ग्रुप की बात करें अपन, इसमें मतलब पीरियड्स की बात करें, यानी 5th वाला पीरियड्स। लेकिन D ब्लॉक के लिए ये कौन सा हुआ? सेकेंड ही हुआ। तो ये वाला फर्स्ट है, इसलिए इसको फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये थर्ड वाली ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो जाएगी, और ये 4th वाली ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो जाएगी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हिंदी में अगर बात करें तो इनको कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। तो जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये प्रथम संक्रमण तत्व हो गए, पहली श्रेणी है D ब्लॉक की, इसलिए ये फर्स्ट श्रेणी के संक्रमण तत्व हो गए या फर्स्ट श्रेणी के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए। अब सेकेंड श्रेणी को आप कैसे याद रखेंगे? सेकेंड वाली को कैसे? सेकेंड वाली की बात करें तो देखो, यहाँ आपको ये नहीं समझ में आएगा, जैसे अपन ने यहाँ इस पीरियड्स को याद रखा था, जिससे ये पता चल गया किसके बाद कौन सा ग्रुप आने वाला है। तो यहाँ पर भी समझ में नहीं आता कि पहली वाली तो स्कैंडियम वाली है, दूसरी वाली कौन सी, थर्ड वाली कौन सी, ये नहीं पता चलता है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे उसको समझना। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है: स्कूटर, छोड़, यामाहा, ला, अक्लमंद। ठीक है, तो इसको यहीं लिख देता हूँ, छोड़ को साथ में। तो देखो, स्कूटर छोड़, तो स्कूटर से आपका क्या बन गया? SC, तो ये यहाँ के लिए हो गया। यामाहा से आ गया आपका Y, और ला से हो जाएगा आपका LA, और अक्लमंद से हो जाएगा AC। मतलब यहाँ पहला एलिमेंट्स आपका स्कैंडियम हो गया, सेकेंड वाला यट्रियम हो जाएगा, फिर आपका लेंथेनम हो जाएगा, और फिर आपका एक्टिनियम। यहाँ पर लिख लेते हैं, आपका अगला एलिमेंट्स हो गया आपका Y। ठीक है, फिर आ गया आपका यहाँ पर LA, और फिर आपका आ गया AC। इनको पूरे नाम याद रखने का तरीका: स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम। अब आगे बढ़ते हैं अपन, इस पूरे को याद रखेंगे। अब अपने को पता चल गया कि सेकंड वाली लाइन जो है वो कैसे स्टार्ट हो रही है? Y से। तो Y से आपका रिद्म क्या बनने वाला है उसको समझेंगे। तो आपका रिद्म बनने वाला है यारी, जरा, निभा, मौत, तक। फिर आता है रुकावट, राह में, पड़े, आगे, कूद। ठीक है, यारी, जरा, निभा, मौत, तक, और रुकावट, राह में, पड़े, आगे, कूद। तो ये रिद्म याद रखना बहुत आसान हो जाता है। इससे संकेत कैसे याद रखेंगे? देखो, यारी से आपका Y बन जाएगा, जरा से बन जाएगा ZR, ZR या ZN होता है जिंक, यहाँ होता है ZR जिरकोनियम, ये जिट्रियम, ये जिरकोनियम। फिर आता है निभा, NB नियोबियम, मौत, मोलिब्डेनम, तक, टेक्नीशियम, रुकावट, रुथेनियम, राह में, रोडियम, पड़े, पैलेडियम, आगे, सिल्वर, कूद, कैडमियम। तो आगे से आपका AG बन गया, कूद से आपका CD बन गया, CU नहीं CD, कैडमियम।
पड़े से पीडी बन गया पैलेडियम, राह में रोडियम बन गया आपका, रुकावट से आरयू बन गया रुथेनियम, तक टीसी टेक्नीशियम, मोत एमओ मोलिब्डेनम, निभा एनबी निवोबियम, नियोबियम भी बोल सकते हो, ज़रा से जर्कोनियम और वाय से आपका यट्रियम हो गया। तो चलिए इनको यहाँ लिख देते हैं। वाय तो पहले से अपन ने लिखा हुआ है। चलिए अब यहाँ आ जाएगा आपका ZR, ठीक है। चलिए अगली लाइन जब अपन याद करेंगे तो लेंथेनम के बारे में आपको याद रखना है कि लेंथेनम जो होता है वो आपका 57 नंबर पे आता है, लेकिन इसके बाद सीधा 72 आ जाता है। एटॉमिक नंबर कितना आ जाता है? 72 आ जाता है। अब ये बात अगर किसी को नहीं पता है तो आप पार्ट फर्स्ट को देखें तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं फिर भी यहाँ समझा रहा हूँ कि लेंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट है वो यहाँ आ गए हैं। मतलब यहाँ 57 के बाद यहाँ 58 से लेकर 71 तक के 14 एलिमेंट्स यहाँ लिखे गए हैं। यहाँ इनकी प्रॉपर्टी थोड़ा अलग होती है तो इनको अलग से अलग ब्लॉक में रख दिया है, F ब्लॉक में रख दिया है। लेकिन ये 57 के बाद ही आ रहे हैं, इसलिए अगर इनके ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, पहला, दूसरा और ये तीसरा, यानी तीसरे ग्रुप में ही आ रहे हैं। पीरियड की अगर मैं बात करूँगा तो ये 6 पीरियड हो गया, 6 पीरियड और थर्ड वाला इसका ग्रुप है, ये इसी के अंदर आने वाला है, अलग से नहीं आने वाला है। ठीक है, वो किसके बाद आ रहे हैं? लेंथेनम के बाद आ रहे हैं, इसलिए यहाँ जितने भी तत्व होते हैं उन सबको लेंथेनाइड्स कहते हैं। बात समझ में आती है? ये पहला वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो पीरियड दिख रहा है F ब्लॉक का, इन सबको लेंथेनाइड कहते हैं क्योंकि ये सब लेंथेनम के बाद आते हैं। देखो ना, 57 के बाद क्या आ गया? 58, और यहाँ से लेकर 71 तक, फिर 72 से यहाँ वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो तत्व बीच में आए हैं ये किसके बाद आए? लेंथेनम के बाद आए, इसलिए इन सबको लेंथेनाइड कहते हैं। ऐसा ही यहाँ नीचे भी होता है, यहाँ भी आप समझ लें। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो एक्टिनियम जो है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 89 होता है। तो यहाँ 90 से लेकर 103 103 तक के जो 14 तत्व हैं वो यहाँ नीचे रखे गए हैं। मतलब यहाँ जो आपका अगला एटॉमिक नंबर आने वाला है वो 104 आने वाला है। ये सब मैं आपको पार्ट फर्स्ट में सिखा चुका हूँ। तो ये 14 तत्व जो हैं जो नीचे रखे गए हैं वो किसके बाद आ रहे हैं? एक्टिनियम के बाद आ रहे हैं, इसलिए इन सबको एक्टिनाइड कहते हैं। मतलब आपका जो F ब्लॉक है इसमें 2 पीरियड्स हैं। पहला वाला हो गया आपका लेंथेनाइड्स का और दूसरा वाला हो गया एक्टिनाइड्स का। एटॉमिक नंबर आपको याद रहेगा, 90 से 103 इनका हो जाएगा और यहाँ पर 58 से लेकर 71 हो जाएगा। चलिए अब इनको याद करते हैं। तो लेंथेनाइड्स वाला सबसे पहले याद करेंगे। इसको कैसे याद करना है इसका रिदम देखें तो इसको याद रखने का तरीका है ला हफ ता, अलग अलग लिखेंगे, एक साथ नहीं लिखेंगे। ला हफ ता, वरना रे उसे इधर पिटाई और होगी। अब इनका सिंबल याद रखने का तरीका, ला से आपका La हो गया, हफ्ता से आपका हो जाएगा HFTA, WREOSIR, इधर का क्या बन जाएगा? IR। पिटाई से आपका बन जाएगा PT, और से बनेगा आपका AU, और होगी से बनेगा HG। अब इनके पूरे नाम देख लें। लेंथेनम, हाफनियम, HF को क्या पढ़ेंगे? हाफनियम। आप लोगों को ये पूरे नाम याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो मेरा प्रोनाउंसिएशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप नोट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरी पीरियोडिक टेबल का पिक दे दूंगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके उस पिक में से इनके पूरे नाम नोट कर लीजिएगा और इनको याद करिएगा, बार बार पढ़िएगा, मेरे साथ पढ़िएगा। लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड। AU को क्या पढ़ा जाता है? गोल्ड। और ये हो जाएगा आपका मरकरी। यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया आपका हाफनियम, ठीक है। फिर आपका आ गया टेंटेलम, फिर W टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड,
और मरकरी। ऐसे भी आपको ये याद होने चाहिए। रिद्म तो क्या होता है, स्टार्टिंग करने के लिए, याद रखने के लिए अच्छा होता है, बाद में आपको सीधे एलिमेंट्स के नाम ही याद हो जाएंगे। चलिए अब लास्ट आपका बचता है एक्टिनियम के बाद जो एलिमेंट्स आने वाले हैं उनके नाम आप कैसे याद रखेंगे। जो अगला एक्टिनाइट के बाद वाला रिद्म है उसको कैसे याद रखना है। अकेले RD शर्मा की बुक में है मैथ्स के डिफ़िकल्ट सवाल एंड राइट कॉन्सेप्ट्स। फिर से सुने, क्या है, अकेले RD शर्मा की बुक में है मैथ्स के डिफ़िकल्ट सवाल एंड राइट कॉन्सेप्ट। लिखना ऐसे ही है, तभी आपके क्या बनेंगे, सिंबल बनने वाले। चलिए इनके सिंबल नोट कर लेते हैं। ऐसी बन जाएगा अकेले से RF, कॉन्सेप्ट से बन जाएगा आपका CN, इसका पूरा नाम हो जाएगा कॉपर नीसियम। ये दो नाम आपको बुक में नहीं मिलेंगे, मैंने यहाँ लिख दिया है। आपका राइट से बनेगा RG रॉन्टजेनियम, क्या पढ़ेंगे इसको, रॉन्टजेनियम। और कॉन्सेप्ट से आपका बनेगा CN, इसको बोलेंगे कॉपरनीसियम। इन सब के पूरे नाम आप एक बार सुन ले। ये आपका एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, RF मतलब आपका रदरफोर्डियम हो जाएगा, डुबनियम, और ये हो जाएगा आपका सिबोर्जियम, बोहोरियम। देखो ये साइंटिस्ट के नाम से बोहोरियम है, सिबोर्जियम है, डुबनियम है, ये रदरफोर्डियम है, ठीक है, रदरफोर्डियम, ठीक है, हासियम, मेटनेरियम, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा डर्मस्टेडियम। RG का मतलब हो जाएगा आपका रॉन्टजेनियम, और CN का मतलब हो जाएगा आपका कोपरनीसियम। तो ये आपको ये याद हो जाएगा। इसके लिए आपको ये नाम याद रखने में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोगों को इसका नाम ऐसे नहीं पूछा जाता एग्जाम में कि MT जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। बस आपको ये MT से आपको याद आ जाना चाहिए कि MT मतलब आपका मेटनेरियम होता है, ठीक है, और हासियम होता है, बोरियम होता है, सिबोर्जियम होता है, डुबनियम होता है, रदरफोर्डियम। ये नाम आपको पूरे एक बार याद हो जाए तो आपको, जैसे अब एटॉमिक नंबर पूछ लिया, या वैसे तो जनरली अगर अपन बात करें तो इन वाले जो ये एलिमेंट्स हैं सब सिंथेसिस एलिमेंट्स हैं। यहाँ एक्टिनाइड के बाद वाले एलिमेंट सारे सिंथेसिस एलिमेंट्स हैं, जितने भी यहाँ आते हैं ना 104 से लेकर 118 तक, ये सारे सिंथेसिस के वो एलिमेंट्स हैं। और यहाँ 89 से लेकर कुछ एलिमेंट्स तो यहाँ नीचे आ गए जो इनकी प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं। तो अभी भी इन एलिमेंट्स के बारे में, एक्टिनाइड्स के बारे में अगर बात करें, एक्टिनाइड्स होते हैं सब, तो इनके बारे में अभी तक पूरा जानकारी अपने को नहीं मिल पाया है, क्योंकि ये सब रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो रेडियो वेव्स जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं, तो वो रेडियो सक्रिय एलिमेंट्स होते हैं। तो अभी तक इनके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाया, तो अपन ज़्यादा इनके बारे में वैसे भी नहीं जानते हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। चलिए इनको यहाँ लिख लेते हैं। तो ये आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो गया। आपको S ब्लॉक याद करना आ गया, आपको P ब्लॉक कैसे याद करना वो मैंने सिखा दिया, D ब्लॉक के भी मैंने सारे एलिमेंट्स आपको याद करना सिखा दिए हैं। आपको इसके एलिमेंट्स अब अपन सीखने वाले हैं कि F ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको कैसे याद करना है। चलिए तो वो सीख लेते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं जब आपको पीरियोडिक टेबल का जो प्रॉपर्टी पढ़ाने वाला हूँ तब आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जो F ब्लॉक अपन याद करने वाले हैं ये 14 एलिमेंट्स, तो इन सभी एलिमेंट्स को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो उन टुकड़ों में अपने को याद करना है। तो देखो पहला जो आपका बनने वाला है वो क्या है उसको देखेंगे। तो पहला आपका रिद्म बनेगा सैलिना प्रीति ने डंडे से पम्मी सम्मी को मारा। अब ये पूरा एक है और ये पूरा एक है, टोटल यहाँ पर आपके 5 एलिमेंट्स आपको इससे याद होने वाले हैं। तो सैलिना प्रीति ने डंडे से पम्मी सम्मी को मारा। तो सैलिना की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा SE, प्रीति की अगर बात करूँ तो यहाँ से बन जाएगा PR, ने डंडे से ND, पम्मी PM, सम्मी SM। इनके पूरे नाम आप याद रखेंगे, सेरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, समेरियम, ये इनके नाम है। क्या नाम बताया मैंने, सेरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, ND है ये, क्या है ये ND, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, समेरियम, ये इनके पूरे नाम हो गए। चलिए आगे का रिद्म आप कैसे याद रखेंगे उसको देखते हैं। यूरोप गया तब
डायरिया हो गया। ये 5 एलिमेंट्स और आपको ऐसे याद रखने हैं, फिर 4 याद रख लेंगे तो 14 याद हो जाएंगे। तो यूरोप से आपका बन जाएगा EU, ठीक है, गया GD, TB तब, डायरिया DY और हो गया H। पूरे नाम आप कैसे इनके याद रखने वाले हैं? यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम। तो यहाँ नोट कर लेते हैं। ये आपका हो गया यूरोपियम, फिर आपका आ गया गैडोलिनियम, फिर आ जाएगा आपका टर्बियम, डिस्प्रोसियम और होल्मियम, ठीक है। बाकी के 4 एलिमेंट्स और के आपको नाम याद रखने हैं, उनको कैसे याद रखेंगे देखिए। अरे, टमाटर, येलो, ब्लू, ये 4 नाम आपको याद हो जाएंगे। अरे से आपका बन जाएगा ER, टमाटर से बनेगा TM। देखो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, येलो से आपका बनेगा YB, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। और ये Y और B यहाँ से आप देख लीजिए, Y, येलो का Y हो गया, ब्लू का B हो गया, दोनों शब्द से मिलकर ये बनेगा YB। और फिर ये LU जस्ट इसके बाद आने वाला है, तो इससे आप LU याद रख लें। तो ऐसे आपका ये याद हो जाएगा। टमाटर से TM तो आसानी से दिख ही रहा है, अरे से आपका ER भी दिख रहा है, ठीक है। इनके पूरे नाम की अगर बात करें तो इर्बियम, ठीक है, और थूलियम, ये आपका क्या है, थूलियम, इर्बियम, थूलियम, टर्बियम और ल्यूटेशियम। ये चलिए इनको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। आपका हो गया अरे से बन गया ER, इर्बियम, टमाटर से बन गया आपका TM, थूलियम, क्या पढ़ेंगे इसको, थूलियम। उसके बाद येलो से आपका बन गया Y और ब्लू से बन गया B, यी टर्बियम इसको पढ़ा जाता है। और लास्ट में आ जाता है आपका LU, इसको अपन कहेंगे ल्यूटेशियम। ब्लू के बीच में से LU निकाल लिया अपन ने, ल्यूटेशियम बन गया। तो आपका ये सारे एलिमेंट्स आपको याद हो जाएंगे। देखिए आपको ये 5 एलिमेंट्स कैसे याद रखने हैं। सेलिना प्रीति ने डंडे से पम्मी सम्मी को मारा, यूरोप गया तब डायरिया हो गया, अरे टमाटर येलो ब्लू। तो ऐसे आपको ये पूरा याद हो गया। इनके पूरे नाम भी तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद अपन बात कर लेते हैं F ब्लॉक का। ये तो सारे क्या हो गए, लेंथेनाइड्स हो गए, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आते हैं। इनका एटॉमिक नंबर अभी जस्ट मैंने बताया था 58 से लेकर 71 तक होता है। तो ये सारे आपके क्या हो गए, लेंथेनाइड्स हो गए। अब अपन याद करने वाले हैं आपके एक्टिनाइड्स। तो इनका जो एटॉमिक नंबर है यहाँ से 90 से शुरू होने वाला है। इनको कैसे याद रखना है, इनका नाम याद रखना थोड़ा आसान होता है। अब देखो F ब्लॉक के लिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है, इनको इतनी देर याद रखना है कि जब एग्जाम में जाना है और इनको लिखना है तो इतनी देर आपको ये याद हो जाए। वैसे इनको क्या कर लो, रट लो, क्योंकि ये जनरली ये एलिमेंट्स कहीं भी यूज़ नहीं आने वाले हैं, कहीं अपन इनको यूज़ ही नहीं करते बार बार। जो चीज़ अपन बार बार यूज़ करते हैं वो याद रह जाता है, जो चीज़ अपन बार बार यूज़ नहीं करते वो भूल जाते हैं। तो इसको इसलिए याद रखना है कि जब अपन को ज़रूरत लगे तब अपन इनको कर सकें। कोई भी एग्जाम अपन देने जाए उतनी देर अपन इसको याद रख सकें, उतना इनके लिए अपने को इस रिद्म से क्या कर लेना है, मेहनत कर लेना है। चलिए अब लास्ट अपन पढ़ ले, रिद्म है थोड़े पहलवान उसे निपटाएंगे मतलब मारने वाले हैं उसको, थोड़े पहलवान। थोड़े से आपका बन जाएगा TH, पहलवान से आपका बन जाएगा PA, उसे U और निपटाएंगे NP। ये थोड़ा सा यहाँ आपको मेहनत करना है। ये जो सिंबल आपको याद करने, इन सिंबल के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत। संकेत के लिए आपको मेहनत करना। अब इनके नाम की अगर बात करें तो ये आपका थोरियम, थूलियम, TM मतलब आपका क्या है, थूलियम, थोरियम, अंतर है। ये क्या है, THORIUM, थोरियम, ठीक है। ये आपका थूलियम है, ठीक है। और ये आपका थैलियम है, TL आपका क्या है, थैलियम है। तो कहीं कहीं कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका थोरियम है। प्रोटेक्टिनियम, U से तो आपको याद रखना है, इसका ज़रूरत पड़ता है बहुत सारी जगह। यूरेनियम और नेपच्यूनियम। यूरेनियम का आप चाहो तो एटॉमिक नंबर भी याद रख सकते हो। देखो आपका यूरेनियम जो है, अभी यहाँ पर लिखेंगे तो आपको एटॉमिक नंबर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ये आपका आ गया थोरियम, फिर ये आ गया प्रोटेक्टिनियम,
फिर ये यूरेनियम और फिर आपका नेपच्यूनियम। तो ये 90 था, ये 91 हो गया और ये 92। आपका यूरेनियम कितने नंबर पे आता है? 92 नंबर पे आता है। इसको भी याद रखिए, ये एलिमेंट्स बहुत ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। और ये आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स है और काई में आया? एक्टिनाइड्स में आया, ठीक है। तो ये यूरेनियम हो गया, नेपच्यूनियम हो गया। तो 4 एलिमेंट्स के नाम आपको यहाँ से याद हो गए। थोड़े पहलवान उसे निपटाएंगे, थोड़े से TH बन गया, पहलवान से PA बन गया, उसे से U बन गया और निपटाएंगे से NP बन गया, ठीक है। थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम पुराने आम कम बिकेंगे। अभी इनके नाम, पूरे नाम आसान है। प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूमेरियम, बर्केलियम। बर्कले हार्टले साइंटिस्ट के नाम से ही है ना। तो प्लूटोनियम ये कंट्री के नाम से हो गया, अमेरिसियम, क्यूमेरियम और ये आपका हो जाएगा बर्केलियम। तो यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका हो गया प्लूटोनियम, फिर आ गया अमेरिसियम, क्यूमेरियम और ये हो गया बर्केलियम। तो यहाँ तक आपको याद हो गया। थोड़े और बचे हैं, इनको भी याद कर लेते हैं। तो देखिए ये रिद्म आप कैसे याद रखेंगे। सिर्फ इतनी सी फैमिली आमदनी से 9 लड़की राजी। मतलब अगर आपका आमदनी कम है, इतनी सी आपकी फैमिली की इनकम इतनी कम है, तो फिर लड़की जो है वो तैयार नहीं होने वाली है। अब किसके लिए तैयार नहीं होने वाली आप समझते हैं, ठीक है। तो अब इनके अपन सिंबल याद कर लेते हैं, इनके संकेत क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। इनसे क्या बनने वाला है? CF, इतनी सी, ठीक है। तो अपन इसको याद रख सकते हैं ES, फैमिली FM, आमदनी में आपको ये मत देखना है बीच वाला, MD, नो से NO और लड़की से आपका हो जाएगा LR। ये तो इनके पूरे नाम देख लें आप। CF, देखिए ये सेकेंड वाला जो लेटर है ये स्मॉल आता है, तो ये आपका हो गया कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम। ये साइंटिस्ट के नाम से हैं। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीरियोडिक टेबल दे दिया है, आप वहाँ से इनके पूरे नाम देख लें अच्छे से, तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम। तो अब आपको ये सारे एलिमेंट्स के नाम याद हो जाएंगे। एफ ब्लॉक मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, डी ब्लॉक मैंने पूरा पढ़ा दिया, एस और आपका पी ब्लॉक। मतलब अगर आप बात करें तो पूरी पीरियोडिक टेबल के 118 तत्वों के नाम आपको याद हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। मैंने आपको पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि जो सिंथेसिस एलिमेंट्स हैं उनके भी नाम मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब मैं कल आप लोगों को पीरियोडिसिटी स्टार्ट करने वाला हूँ। उससे पहले मैं पीरियोडिक टेबल की छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं पहले वो सिखाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को इसकी आवर्तिता सिखाऊंगा, पीरियोडिसिटी सिखाऊंगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, अप टू डाउन जाने पर क्या होता है। ठीक है, तो अपन कल सीखेंगे ये सारी चीज़ें। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं कल की क्लास में।